हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पारुल फ्रॉम सृजन का संकल्प। आप पढ़ रहे हैं ईवीएस का चैप्टर 8 क्लास 3 पशु पक्षियों का आवास। ये आपके चैप्टर 8 का नाम है। ठीक है, आप इस चैप्टर का कुछ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज चल रही थी आपकी, आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है एकदम अच्छे से। एक्सरसाइज आपकी चल रही थी और एक्सरसाइज का भी मोस्टली पार्ट कंप्लीट, मतलब उसका एक भाग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसका आगे जो है कितना सीखा, ये आपको आज पढ़ना है। ये आपका दूसरा भाग है ना। उसमें कितना सीखा के बाद 2 लिखा है। आप अपनी बुक को निकालिए, सामने रखिएगा अच्छे से, और फिर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इससे। ठीक है, तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कितना सीखा, ये आपका टॉपिक होगा आज का। कितना सीखा मतलब कि आपने जो चैप्टर पढ़ा उसमें से कितना सीखा। ठीक है, ये आपको इस एक्सरसाइज को जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या क्या इस चैप्टर से सीखा है। ये है आपका टॉपिक कि आपने कितना सीखा, पशु पक्षियों का आवास के चैप्टर से आपने कितना सीखा। ठीक है, तो अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि वर्ग पहेली में भोज्य पदार्थों के नाम छिपे हैं। वर्ग पहेली दी हुई है एक इस तरह से, मतलब बॉक्स बना हुआ है, उसमें कुछ शब्द कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। उसमें से कहा गया है कि वर्ग पहेली में भोज्य पदार्थ के नाम छिपे हैं, जिन्हें दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे एवं नीचे से ऊपर के क्रम में खोजकर लिखो। अच्छा, अब एक पहेली बनी हुई है, इसमें आपके कुछ भोज्य पदार्थों के नाम यानी कि खाने वाले पदार्थों के नाम दिए हैं। ठीक है, तो आपको दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे उनमें से जोड़े बनाने, खोजने में इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुकी हूँ, तो आपको ये आसानी से बन जाएगा, इतनी कठिनाई नहीं है। हम पहेली में देखते हैं क्या क्या है। इस तरह की आपकी पहेली है, बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये वर्ग पहेली कहलाती है। और ये खाने बने हुए हैं कुछ, ये आपके इस पहेली में इस तरह से खाने हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इस तरह आपकी बुक में वर्ग पहेली बनी हुई है। सबसे पहले लिखा हुआ है दा, ला, डा, ऐसे कुछ शब्द दिए हुए हैं। अब आपको इनमें से ये ढूंढना है, इन शब्दों को मिला करके अगर कोई भी अक्षर बनता है तो आपको वो सॉल्व करना है इसमें। सबसे पहले तो ये आपकी बुक में ही बनी है, तो अगर आप चाहें तो अपनी बुक में ही सॉल्व कर सकते हैं, और नोटबुक में इसी से अक्षर ढूंढ ढूंढ करके जो आपको सही समझ में आएंगे वो आप सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही सारे भोज्य पदार्थ हैं जो आप जानते हैं और आपको पढ़ते ही पढ़ते सब दिखाई देगा कि इससे क्या क्या इस लाइन से पूरी तरह से बन सकता है। ठीक है, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फल, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, तो ये सब इसमें नाम दिए हुए हैं। आप जितने ज़्यादा गौर से इसको देखेंगे उतने ही आपको सारे नाम मिल जाएंगे। अब मैं इसको लिख रही हूँ तो इससे ये होगा कि ये मुझे लिखते ही लिखते पता चल जा रहा है
कि कौन कौन से शब्द इधर बन सकते हैं अक्षर को पढ़ने से ऊपर नीचे, ये पता चल जा रहा है कि कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। ये फ़ायदा होता है हमेशा लिखने का, इसलिए जितना ज़्यादा लिख करके पढ़ते हैं उतने ही ज़्यादा आपके ध्यान में रहता है हमेशा। अच्छा, इस तरह से आप वर्ग पहेली अपने बुक में देख रहे हैं। अब इसी में से आपको शब्दों को, अक्षर जो दिए हुए हैं इसी में से आपको शब्दों को जोड़ना है और फिर उनको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। अब जैसे आप इधर देख रहे हैं, इधर लिखा है दा और ला। अब आपको ये पता है दा, बड़ा दा और छोटा ला से क्या बनता है, दाल, है ना। तो आप इसको उमंग एक काम करोगे, उधर चले जाओ ज़रा उस वाले रूम में, देखो ग्रीन कलर का मार्कर रखा हो तो उठा लो। हाँ जल्दी जा, दौड़ लगा के थोड़ा सा खोलना गेट में। मिला? नहीं मिला? कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं ना, तो ये वर्ग पहेली हमने बना ली। अब जब आप पहले ही शब्द पढ़ेंगे, हमें इसको गेट लगा दो, बस बस, हमें इसको, अब हम, आप देख रहे हैं ये पहेली हमने अपनी देखी, इस तरह से ही आपकी बुक पर बनी हुई है, ठीक है। अब आप जब इसका पहला शब्द देखेंगे, बड़ा दा और छोटा ला, यही लिखा है सामने सामने, तो बड़ा दा और छोटा ला क्या होता है, दाल, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सर्किल कर सकते हैं, ऐसे दूसरे पेन से कर लीजिएगा तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, इधर ही लिखते हुए चलते हैं, इससे ये होगा कि हमें याद रहेगा कि हमने क्या क्या ढूंढा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो रहा है आपका। ठीक है, इसका पहला नंबर हमने सबसे पहले क्या ढूंढ लिया, दाल। अब ऊपर लाइन में लिखा ही हुआ है कि भोज्य पदार्थों को छांटना है ना, तो इसमें आपको अधिकतर भोज्य पदार्थ ही मिलेंगे। अब ये एक देखिए, छोटा ला, छोटा डा और बड़ा डू, क्या बनता है, ये कुछ खाने की चीज़ है, बताओ। इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो कुछ खाने की चीज़ बनेगी, क्या बन सकती है, लड्डू, ठीक है। छोटा ला, छोटा डा और बड़ा डू से क्या बनता है, लड्डू, ओके। नेक्स्ट, और कुछ दिख रहा है, ये देखिए सामने सामने ही है, इसमें ये क्या है, इसको मिला करके पढ़ो, क्या बन जाएगा, मूंग, ठीक है। मूंग क्या होती है, मूंग की दाल होती है, खाते हो, है ना, बस। तो क्या है ये, मूंग, ओके। उसके बाद ये देखो, छोटा पा, बड़ी नी, छोटा राई, कुछ बन रहा है क्या, इन तीनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, वेरी गुड, पनीर, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमने क्या बनाया, पनीर, ओके। और कुछ दिख रहा है, ऐसे ही आप देखोगे ना बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। ये देखो, इन तीनों को मिलाओ, सा, ता, बड़ा रा और सा में संतरा, वेरी गुड। ये देखो क्या बन गया, संतरा। ये क्या है, फ्रूट है ना। ये देखो इधर भी कुछ बन रहा है, आलू, बड़ा आ, बड़ा लू, आलू। और आलू भी क्या है, खाने वाली चीज़ है, सब्जी है, वेजिटेबल है, ये भी हम खाते हैं। तो क्या बन गया, आलू,
ये देखिए अंगूर बन रहा है ना, बहुत ही एकदम क्लियर है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी है आप लोगों को करने में, लेकिन ध्यान से देखिए और पढ़िए उसको, ठीक। और देखिए ये देखो, बड़ी ची बड़ी नी, क्या बन गया? चीनी, ठीक। कितने सारे ढूंढ लिए हमने इसमें। और ढूंढो जल्दी से। ये देखो, बड़ा आ छोटा माँ, क्या बन गया? आम, ठीक। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप इसको इस तरह से, मतलब ऐसे ऐसे जोड़ सकते हैं, किसी भी अक्षर को कहीं से भी लेकर, ठीक है। ऐसे और ऐसे, ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं। अभी आपने देखा, हमने लड्डू को ऐसे जोड़ दिया था, बल्कि बड़ा दा और ला से दाल बन गई थी, लेकिन फिर भी हमारा लड्डू एक ऑप्शन बन रहा था, तो हमने इसको ऐसे जोड़ दिया था, ओके। उसके बाद फिर हमने देखा कि इधर आलू को भी हमने एक बना दिया था, लेकिन हमें नीचे माँ दिख रहा था, तो हमने इधर बड़ा आ इससे भी ले लिया। बस आप इधर से कहीं से भी ऐसे और ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ सकते। पता चल रहा है आप ऐसे ही जोड़ के कुछ बनाने लगो, ऐसे ही आपको कुछ शब्द दिख रहा है तो आप बनाने लगो, ऐसे नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। ऊपर से, नीचे से, दाएं से और बाएं से, ये इसका एक तरीका होता है, हमें किसी भी तरह से कभी भी नहीं कर लेना है। तो इसी तरह आपके बहुत ऑप्शन बनते जाएंगे। ये देखिए, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा ना और रा, अनार, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद और भी ढूंढिए जल्दी से। ये देखिए, मुझे तो मिलता जा रहा है इतनी जल्दी से, जामुन, बहुत सारे वर्ड बन गए हमारे तो, 11 है ना। और ढूंढिए, ये देखो क्या बन गया? बड़ी ली और बड़ी ची, लीची, ओके। और ढूंढिए जल्दी से। ये देखो, क्या मिल गया? ये एक हमें मछली भी मिल गई, ठीक है। मछली भी क्या है? खाने वाली चीज है, बहुत लोग खाते हैं, इसीलिए ये भी भोज्य पदार्थ में आएगी, इसीलिए मछली भी एक ऑप्शन में है, ठीक। ये देखो, बड़ी ची बड़ा कू, क्या बन जाएगा? खाए चीकू? चीकू भी क्या है? खाने वाली चीज है, एक फल है। ये देखो, ये तो कितना क्लियर बन रहा है भाई, ये तो सबको ही जानता है, सब खाते हैं, सेब, ये बात, ठीक। उमंग तो बड़ा होशियार है भाई। और देखिए, और क्या बन रहा है? अच्छा, जामुन तो हम लिख ही चुके हैं, है ना। और ढूंढिए जल्दी से। ये कुछ उल्टा सा लिखा हुआ है, ये देखो, ये उल्टा लिखा हुआ, मतलब अगर हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा छोटा आ छोटा रा, छोटा हा छोटा रा, क्या बन जाएगा? नहीं, अरहर। अरहर की क्या होती है? दाल होती है अरहर की, ठीक। दिख रहा है ना उधर 16 ऑप्शन हमारा, अरहर की दाल होती है। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है। ये देखो, अगर हम इस तरह भी बना सकते हैं, नीचे से भी बना सकते हैं, नीचे से ऊपर बना ही सकते हैं। बड़ा गा छोटा रा, छोटा जा छोटा रा, क्या बन गया? क्या बन गया उमंग? वेरी गुड, गाजर, है ना। नहीं दिखा था आपको? और बताइए, और कुछ दिख रहा है क्या? बहुत सारी चीजें हैं, सारे वर्ड जो दिए हुए, सारे जो अक्षर आपको दिए हैं, इन सब से मिलकर के कोई ना कोई शब्द बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या की जाती है? वर्ग पहेली सॉल्व की जाती है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी आई होगी। इस तरह की पहेलियां हम पहले भी आपको सॉल्व करा चुके हैं, क्योंकि इस तरह आप उसको देखेंगे, आप अपनी पेंसिल से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इस तरह से उसको सॉल्व कर सकेंगे। कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, एकदम क्लियर है। तो ये हमारा था कितना सीखा वाली टॉपिक का
फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, ठीक है। उसमें ये था कि आपको वर्ग पहेली सॉल्व करनी थी। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बनाया है या जो मैंने मुझे जितने दिखे वो मैंने बना दिए, हो सकता है आपको अभी कुछ और भी दिख जाए इसमें, है ना। और अगर आपको दिखे तो आप इसको अपने मन से और भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि शब्द आपको ऐसे ही बनाना है, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, और या फिर ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं, कहीं से भी इस तरह नहीं कर देना है। पता चल रहा है अब यहाँ से शब्द उठा लें ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। ऐसे हमें कभी सॉल्व नहीं करनी होती है वर्ग पहेली, ठीक है। समझ आ रहा है ना। अभी हमने कितने ऑप्शन बना लिए, 16, और इस तरह से ये अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस तरह से और पहेली बनाइए और अच्छे से सीखिए, पढ़ते रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।